नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से अपना ओबीसी ईडब्ल्यूएस एनसीएल प्रमाण पत्र बिहार लेवल का आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि आप ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से अपने घर बैठे कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप सभी को जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जिसको फॉलो करने के बाद ही आप ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आप बना पाइएगा। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट सब लेटेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार कार्ड, जिसमें आप घर का जो आपका रसीद है, भू लगाना रसीद या नगर निगम रसीद, वो अटैच कर दिएगा आधार कार्ड के साथ में। फिर आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, फॉर्म 8, वो क्या है वो हम आपको आगे आपको हम बताएंगे वो क्या है। ठीक है, फिर एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगने वाले हैं और पासपोर्ट साइज फोटो के ऊपर आप साइन कर दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप नोटिस कीजिएगा, इससे क्या होगा कि पासपोर्ट साइज फोटो के ऊपर साइन कर दीजिएगा तो वो एक बहुत अच्छा परफेक्ट काम करेगा, जो कुछ 100% का वो काम करेगा। और आधार कार्ड के साथ आप घर का रसीद भी लगा दीजिएगा तो भी आपका 100% का काम करेगा, 1% का भी आपको रिजेक्शन चांस नहीं रहेगा। ठीक है, आप इधर कॉर्नर में भी आप देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या क्या लगेगा। आवेदक का स्वयं शपथ पत्र, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और जो आधार कार्ड होता है और सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, ये सब आपको आगे बताता है। ठीक है, तो देखिए हम आपको फॉर्म 8 बताते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपका ये है। ठीक है, जो आप देख सकते हैं भारत सरकार के प्रयोजनार्थ यानी कि केंद्र सरकार के प्रयोजनार्थ में यही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपका अपलोड होता है, जिसको आपको भर के अपलोड करना होगा। कैसे इसको भरना है ये हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, फिर आप नीचे आइएगा, आपको अपने स्टेप्स की और बात करें तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको अपने गूगल पे आ जाना है। गूगल पर आ जाने के बाद आपको टाइप करना आरटीपीएस बिहार। आरटीपीएस बिहार टाइप आप कीजिएगा तो आप देखिएगा आपको पहले नंबर पर जो आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा, RTPS3 सर्विस ऑनलाइन डॉट बिहार डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, उसको सिंपली ओपन कर लीजिएगा। उसको ओपन कर लीजिएगा लिंक पर क्लिक करके। ठीक है, ओपन कर लीजिएगा तो आप देखिएगा आपको इस तरह का स्क्रीन आपको शो होगा, इस तरह का आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आप देखिएगा ऊपर लोक सेवा का अधिकार एवं अन्य सेवाएं, आरटीपीएस एंड अदर सर्विसेज, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी में आप देखिएगा इधर इस सेक्शन में ऑनलाइन आवेदन दे सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा लोक सेवा का अधिकार, सामान्य प्रशासन विभाग। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग में आपको सबसे पहले आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये तीनों देखने को मिलेगा, जिसका हम जातीय आवासीय कैसे बनाना उसका हम वीडियो बना दिए, चैनल पर अपलोड है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। फिर आप नीचे आइएगा, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ। तो बिहार लेवल का भी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यू कैसे अप्लाई करना है वो भी हम चैनल में अपलोड कर दे, वो भी आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप जाके देख सकते हैं। और जब 5वें नंबर पे आप आइएगा तो देखिएगा नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन केंद्र सरकार के प्रयोजनार्थ। तो आप 5वें नंबर पर आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल लेवल का ओबीसी कैसे बना। तो 5वें नंबर के लिंक पे क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। ठीक है ना, देखिए फिर से एक बार अच्छे से देख लिया, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन केंद्र सरकार के परियोजनार्थ। तो उसको क्या करना है, सिंपली ओपन करना, उसको उस लिंक पर क्लिक कर ओपन कर दीजिएगा। फिर आपको नीचे अंचल स्तर पर चूज कर लीजिएगा, अंचल स्तर पर हमको बनाना सबसे पहले सीओ लेवल के ही बनता है। ठीक है, अंचल लेवल पर क्लिक करके ओपन कीजिएगा तो आप देखिएगा आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन शो होगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं आपको सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा फॉर्म 6 ओबीसी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इशूअर ऑफ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर रेवेन्यू ऑफिसर लेवल भारत सरकार के प्रयोजनार्थ। फिर आप देखिएगा आपसे कुछ कुछ पूछा जाएगा, आपको कुछ कुछ डिटेल्स पूछा जाएगा, जो कि आपको अच्छे से बारीकी से भरना है, एक एक करके भरना है, जो कि आपको मैं एक एक स्टेप आपको हम अच्छे से बताएंगे। आप देखिएगा अच्छे से गौर कीजिएगा। सबसे पहले आपको ऊपर पूछा जाएगा प्रमाण पत्र का प्रारूप, मतलब आप किस भाषा में आप इसको बनाना है। तो हिंदी चूज कर लिया, इंग्लिश में तो इंग्लिश भी चूज कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका जो भी जेंडर हो वो जेंडर अपना चूज कर लीजिएगा, पुरुष महिला जो हो आप चूज कर लीजिएगा। हम पुरुष का अप्लाई कर रहे हैं तो हम पुरुष चूज कर लिए। फिर अभिवादन में कोई अभिवादन नहीं रहने देना है। ठीक है, इसमें श्री श्रीमती लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप देखिएगा आपसे नेम ऑफ एप्लीकेंट मांगा जाएगा, तो आपका जो भी नेम है, जिस किसी का भी अप्लाई कर रहे तो अपना नाम डाल दीजिएगा। डाल देने के बाद आपका नाम यहाँ हिंदी में ऑटोमेटिकली आवेदक आवेदिका का नाम में हिंदी में आ जाएगा। ठीक है, फिर आप नीचे देखिएगा, नीचे आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ जो आपका है वो डेट ऑफ बर्थ अपना डाल दीजिएगा।
फिर इधर आप देखिएगा आधार संख्या, आधार नंबर, आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखिए यदि आप आधार संख्या नहीं हुआ तो इसका प्रमाणीकरण नहीं हुआ, तो इसमें क्या करना है, इसमें अपना आधार नंबर नहीं डालना। आधार नंबर अगर डालिएगा तो आधार वेरीफाई भी करना होगा, यानी जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उसको ओटीपी भी आएगा। अब मान लीजिए चलिए आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर कोई और है, वो बंद हो चुका है, वो खो गया, वो आपके पास नहीं है, जिस समय आप अप्लाई करते हो आपको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसको खाली ही रहने देना है, क्योंकि आगे आप आधार कार्ड अपलोड करेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है, इसको खाली ही रहने देना है, ठीक है। फिर आप देखिएगा नीचे अस्थायी पता, परमानेंट एड्रेस आपसे मांगा जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको अपना स्टेट चूज करना है। तो स्टेट अपना बिहार अपना चूज कर लिया, ऑटोमेटिकली रहेगा, ठीक है। फिर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, हम पटना डिस्ट्रिक्ट अप्लाई करते हो पटना चूज कर लिया, आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वो अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा, भोजपुर, आरा, सिवान, छपरा जो भी है, मुजफ्फरपुर जो भी आप चूज अपना कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका जो सब डिवीजन है, सब डिवीजन में अनुमंडल, अनुमंडल जो आपका है, मेरा अनुमंडल पटना सिटी पड़ता है, पटना सिटी चूज कर लिए। फिर प्रखंड, प्रखंड जो आपका प्रखंड अपना चूज कर लीजिएगा। चूज कर लेने के बाद आपका जो भी मोहल्ला है, गाँव का मोहल्ला का नाम, मोहल्ला का जो भी आपका नाम है, जो भी आपका पता है, वो आप ग्राम में डाल लीजिएगा, ग्राम मोहल्ला में अपना डाल लीजिएगा। डाल देना, फिर अपना वार्ड नंबर डालिएगा, वार्ड नंबर डाल देना, फिर अपना पोस्ट ऑफिस डालेगा, जो आपका पोस्ट ऑफिस अच्छे से टाइप कर देगा, अच्छे से लिख दीजिएगा। फिर आपका जो भी पिन कोड है वो अपना पिन कोड डाल दीजिएगा, 8,10,000, 8,20,000, 8,00,000 जो भी है आप अपना डाल दीजिएगा। डाल देने के बाद फिर नीचे आइएगा, फिर सर्कल नंबर, होल्डिंग नंबर आपसे मांगा जाएगा, उसको आपको डालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप नीचे आएगा तो अस्थायी पता आपसे पूछा जाएगा, अस्थायी पता। फिर आपसे स्थायी निकाय का प्रकार सबसे ऊपर देखिएगा, तो टाइप ऑफ लोकल बॉडी भी पूछा जाएगा, इसमें आपका ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत। तो आप जो जिसमें भी आते हैं, ग्राम पंचायत में आता है तो ग्राम पंचायत चूज कर लीजिएगा, नगर निगम में आता है तो नगर निगम चूज कर लीजिएगा, या आगे भी जिसमें आते हो आप चूज कर लीजिएगा। तो नगर निगम हम आते हैं, नगर निगम चूज कर लिए, नगर निगम चूज करने के बाद आपका जो भी नगर निगम वो अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका जो भी पुलिस स्टेशन आपका जो है वो अपना पुलिस स्टेशन भी चूज कर लीजिएगा। चूज कर लेने के बाद फिर आप देखिएगा कि अस्थायी पता में आइएगा, तो अस्थायी पता में आपको क्या करना है, सिंपली चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। तो ये यस पे क्लिक हो जाएगा, ओके पे क्लिक हो जाएगा, तो आपका जो भी ऊपर आप भरे वो आपका नीचे भी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फिल हो जाएगा तो आप देखिएगा स्टेट जो भी आप ऊपर भरे सब आपका सेम नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आप ठीक है, अब आगे बढ़िएगा तो देखिए आपसे फिर रिलीजन पूछा जाएगा, आपका जो धर्म क्या है, तो धर्म आपका जो भी हिंदू मुस्लिम जो भी है तो अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। हम हिंदू का अप्लाई करें तो हिंदू लिख लिए, ठीक है। फिर आप देखिए आपसे वर्ग पूछा है, कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इसको अन्य पिछड़ा वर्ग सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट कर लेना, फिर आगे बढ़ना है। तो फिर आप देखिए आपसे कास्ट पूछा जाएगा, आप कौन कास्ट है, तो हम जिसका अप्लाई कर रहे हैं वो बनिया है, रोनियार बनिया है। तो रोनियार बनिया किस में है, तो सूडी हलवाई रोनियार पंसारी मोदी कसे ये सब एक ही में आया, ठीक है। सब एक ही में आते हैं मिला जुला कर। फिर वो सिलेक्ट करना, अपना कास्ट सिलेक्ट करना, फिर आपसे सब कास्ट पूछा जाएगा, तो जो आपका इसमें से जो आपका कास्ट है वो अपना कास्ट रोनियार सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आप अपना ऑक्यूपेशन डाल लीजिएगा, ऑक्यूपेशन जो आपका ऑक्यूपेशन है, स्टूडेंट है, प्राइवेट में है, गवर्नमेंट सर्विसेज में है, हाउसवाइफ है, अदर है, फार्मर है, जो है जो आपका ऑक्यूपेशन वो अपना सिलेक्ट कर लिएगा। मैं स्टूडेंट का अप्लाई करूँ तो मैं स्टूडेंट सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ देखिए उप जाति क्रमांक, तो इसमें आपको ऑटोमेटिकली जो रहेगा आपका कास्ट उतना आपका यहाँ ऑटोमेटिकली उस नंबर फिल हो जाएगा, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। फिर आगे बढ़िएगा तो कास्ट सीरियल नंबर आप देख रहे हैं 8वां नंबर में, इसको ये भी ऑटोमेटिकली फिल रहेगा, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। फिर आप नेम ऑफ फादर, आपका जो भी फादर का नेम है वो अपना फादर का नेम इंग्लिश में लिख लीजिएगा, हिंदी में यहाँ पिता का नाम हिंदी में ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा, ठीक है। फिर आप देखिएगा आपका जो कास्ट है, या फिर जो फादर का भी जो कास्ट है वो कास्ट अपना डाल लीजिएगा, जो आपका कास्ट वही फादर का भी रहेगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बेकार पूछता है, लेकिन क्या कीजिएगा, भरना ही पड़ेगा आपको। तो पिता की कास्ट जो भी आपका कास्ट है वो भी फिर से इसमें डाल लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका माँ का नाम है, माँ का नाम लिख लीजिएगा इंग्लिश में, या हिंदी ऑटोमेटिकली आप माता का नाम ही लिखा जाएगा। शादीशुदा अगर महिला है तो अपना हस्बैंड का नाम डाल सकती हैं, ठीक है। फिर आपका आवेदक का ईमेल आईडी, जो आपका ईमेल आईडी है डाल दीजिए। ईमेल आईडी ऐसा ऑप्शनल में रहता है, डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर कंपलसरी है। नीचे आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर अच्छे से डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दोनों आप डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर आपसे फोटो अपलोड करने के लिए बोलेगा, आवेदक का फोटो मांगेगा, जिसको आप चूज फाइल में जाके आप अपना फोटो अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आवेदक का फोटो हम अपलोड कर लेंगे, ठीक है, देख रहे हैं आप फोटो हम डाले हुए हैं। फिर आगे बढ़िएगा तो आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी, जिसमें आपको अभिभावक पिता पति की स्थिति ये सब आपको कुछ डिटेल्स मांगेगा। ये सारी डिटेल्स ऑप्शनल है, इसको क्या करना है, इसको इस पर ध्यान नहीं देना, इस पर ध्यान नहीं देते तो आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर नीचे आइएगा तो आप देखिएगा कि पूरा स्किप नहीं करना, सबसे नीचे आइएगा तो सबसे नीचे वाले डिटेल्स को फिल करना, सबसे नीचे वाले डिटेल्स पर ध्यान देना है। तो वार्षिक आय, आपसे वार्षिक आय मांगा जाएगा, तो वार्षिक आय में क्या करना है, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट, जो आपका आय प्रमाण पत्र में जो भी आपका वार्षिक आय है वो अच्छे से वही सेम इसमें डाल देना है। उसमें आप जो भी डाले हो नौकरी से, तो नौकरी से अगर आया है तो नौकरी से आय में डाल दीजिएगा जितना है, ठीक है, नहीं है तो जीरो कर दीजिएगा। व्यवसाय से आय, व्यवसाय से अगर आया है तो व्यवसाय से आय में डाल दीजिएगा। पेंशन से आय, पेंशन से आय में अगर नहीं है तो जीरो डालिएगा, है तो जो है तो अपना डाल दीजिएगा। कृषि से अगर आया है तो कृषि से आय में भी डाल सकते हैं। तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट का अप्लाई करें तो उसका कृषि से भी आय नहीं है, पेंशन से भी आय नहीं है, सरकारी से भी आय नहीं है, तो सिंपली कोई में तो डालना है ना, तो वो व्यवसाय से आय में 90,000 हम डाल दिए, ठीक है। कम से कम 90,000, 96,000, 1,20,000 ऐसे डालना होता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा नीचे
तो आरसी कार्ड में देखिएगा, आरसी कार्ड में ऑटोमेटिकली 90,000 आपका डला जाएगा। फिर आपसे नीचे पूछा है कि आप कर भुगतान करते हैं। अब कोई 90,000 रुपये सालाना कमाएगा, वो कर कैसे भुगतान करेगा, इनकम टैक्स कैसे फाइल करेगा? तो सिंपली यहाँ नहीं में क्लिक कर लेना, नहीं सिलेक्ट कर लेना है। फिर देखिए क्या संपत्ति कर के अंतर्गत है, मतलब जो आपका जो जितना पैसा आप कमाते हो वो कर के अंतर्गत नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो अब 90,000 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए जो कमाएगा वो इनकम टैक्स के अंदर क्या आएगा, ठीक है। इसमें भी नहीं सिलेक्ट कर लेना है। फिर आगे बढ़ना है। आगे बढ़िएगा तो आपको संलग्नक चुने, तो आगे बढ़ेगा तो आपको बोला जाएगा कि ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, जिसमें आपको चेक बॉक्स खाली रहेगा, जिसको क्लिक करके सबको ओके कर लेना है, सबको कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद फिर अब नीचे आइएगा तो आपसे कैप्चा कोड मांगा जाए, कैप्चा कोड को अच्छे से फिल कर लीजिएगा, और जो भी आपका है। फिर नीचे देखिएगा तो नीचे आपसे 3 बटन आपको देखने को मिलेंगे, सबमिट बटन, क्लोज बटन, रीसेट बटन। तो क्या करना है, सबमिट बटन क्लिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। क्लोज और रीसेट पे करिएगा तो सारा वो बंद हो जाएगा, सब पहले की तरह हो जाएगा। फिर से आपको दोबारा भरना पड़ेगा। सबमिट बटन क्लिक करके फिर आगे बढ़ना है। सबमिट बटन क्लिक कीजिएगा तो फिर आप देखिएगा आपको प्रीव्यू पेज खुल जाएगा। प्रीव्यू पेज में आपको क्या रहेगा कि जो भी आप डिटेल्स भरे वो आपका इसमें देखने को मिलेगा। इसको अच्छे से एक एक वर्ड, एक एक स्पेलिंग मिला लेना है, सब चीज़ अच्छे से एडिट है। कहीं कुछ गड़बड़ है तो एडिट में जाके आप सुधार सकते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके सब चीज़ मिला लेंगे। प्रमाण पत्र का हिंदी में हम डालें, ठीक है। जेंडर पुरुष है, सही है। जो भी नाम डालें वो भी सही है। फिर डेट ऑफ बर्थ भी सही है, स्टेट डाले वो भी सही है, डिस्ट्रिक्ट भी सही है, अनुमंडल भी सही है, प्रखंड भी सही है। जो हम ग्राम पता डाले वो भी सही है, वार्ड नंबर है वो भी सही है, फिर पोस्ट ऑफिस है वो भी सही है, पिन कोड भी सही है। ऐसे ही एक एक करके सब चीज़ अपना मिला लेना है, ठीक है। मिला लेने बाद फिर नीचे आइएगा तो आप देखिएगा कि आपसे रिलीजन भी देख लीजिएगा, वो भी हिंदू हिंदू वो भी सही है। अपना कास्ट मिला लीजिएगा, जो आपका कास्ट है। ऑक्यूपेशन भी देख लीजिएगा, देख लेना। तो फिर नीचे आइएगा तो अपना फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब भी अच्छे से मिला लीजिएगा कि आपका सही है कि नहीं, ठीक है। अगर मिस्टेक हो एक भी अक्षर तो अभी सुधार लीजिएगा, नहीं तो फिर सर्टिफिकेट बन के आएगा तो उस वही सर्टिफिकेट वो मिस्टेक रह जाए, जो कि आपको फिर फ्यूचर में दिक्कत हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में, ठीक है। या कोई भी आपका एडमिशन मिशन कोई भी आपका काम है उसमें आपको दिक्कत देखने को मिल सकता है। फिर सबसे नीचे आइएगा तो आप देखने को मिलेगा आपको ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर, टेम्पररी आपको रेफरेंस नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आप नीचे आइएगा तो आप देखिएगा आपको अटैच एन एक्सर, एडिट, कैंसिल और क्लिक हियर टू इंस्टेट न्यू एप्लीकेशन। और आपको कुछ भी गड़बड़ हुआ तो एडिट ऑप्शन में जाके आप सुधार सकते हैं, फिर वापस आगे सबमिट बटन में क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर सब सही है तो फिर आप अटैच एन एक्सरे बटन पे क्लिक कीजिएगा। अटैच एन एक्सरे बटन में क्लिक कर जो भी आपका वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो सब अपलोड करना होगा, ठीक है। तो अटैच एन एक्सरे बटन क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा आपसे कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ओथ लेटर यानी शपथ पत्र और डॉक्यूमेंट्स, एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा, जिसमें आप देख सकते जाति, निवास, आय, शपथ पत्र और आधार कार्ड, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम एक एक करके सब अपलोड करेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि शपथ पत्र क्या है, शपथ पत्र क्या था, उसको कैसे कैसे भरना है। तो देखिए शपथ पत्र ऐसा था, उसको भरना कैसे कैसे ये हम बता देते हैं आपको। देखिए सबसे पहले आपको देखिएगा मैं में आपका जो भी नाम है वो अपना नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। जो आपका नाम है वो अपना लिख लीजिएगा। फिर आपको जो पापा का नाम है वो अपना पापा का नाम में पुत्र पुत्री में डाल दीजिएगा। पापा का नाम, मम्मी का नाम भी डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे पापा का नाम बेसिकली डालिएगा। फिर गांव सर, जो भी गांव से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपको पता है वो डाल दीजिएगा। फिर आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो डाल दीजिएगा। जो आपका थाना है वो डाल दीजिएगा। फिर आपका जो प्रखंड है वो डाल दीजिएगा। अनुमंडल जो है वो अपना डाल दीजिएगा। फिर जिला डाल दीजिएगा। फिर राज्य डाल दीजिएगा। फिर आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा पहले नंबर में मैं। फिर आपका जो भी जाति से आप बिलोंग करते हैं, कुशवाहा, कोयरी, रोनियार, बनिया, धानुक, महतो जी, जो भी आप जाति से बिलोंग करते हैं वो अपना जाति यहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है। डाल देना, फिर आगे कुछ मत कीजिएगा। फिर नीचे आएगा चौथे नंबर पे। चौथे नंबर मेरे माता पिता की वेतन से वार्षिक है। और अगर आपके माता पिता का वेतन से आया है तो वेतन से आय में जितना आय है उतना डाल दीजिएगा, नहीं है तो जीरो डाल कर फिर आगे बढ़िएगा। ये पांचवें नंबर पे जो भी आपका आय है 90,000, 96,000, 1,20,000 जो भी है वो डाल दीजिएगा, ठीक है ना। डाल देना, फिर आगे बढ़िएगा, सबसे नीचे आइएगा तो आप स्थान में जो भी आपका स्थान है, पटना, मुजफ्फरपुर, आरा, जो भी है वो डाल दीजिएगा। दिनांक जो है जिस डेट में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसी डेट वही डेट डालिएगा। याद से दिक्कत नहीं होना चाहिए ना कि फॉर्म आज भर रहे हैं और सेल्फ डिक्लेयर शपथ पत्र हम 4 दिन पहले बना के रख लिए, नहीं तो ये गड़बड़ मत कीजिएगा, ठीक है। फिर आप अपना साइन कर लीजिएगा, आवेदक आवेदिका का हस्ताक्षर तथा नाम है वहाँ अपना साइन करके फिर इसको क्या कीजिएगा, फोटो क्लिक कर कर इसको पीडीएफ बनाकर फिर इसको अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा हम एक एक करके सब अपलोड कर दिए। जाति प्रमाण पत्र, कास्ट अपलोड कर दिए, रेसिडेंस अपलोड कर दिए, इनकम अपलोड कर दिए, और जो शपथ पत्र है वो हम शपथ पत्र अपलोड कर दिए, ठीक है। आधार कार्ड अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद सेव एंड एक्सर बटन पे क्लिक करेंगे। सेव एंड एक्सर बटन क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि सारा जो भी डॉक्यूमेंट है अपलोड हो गया। ब्लू ब्लू है ना, ये देखिए सब अपलोड। इसको आप क्लिक करके आप मिला भी सकते हैं वापस से, ये सब सही अपलोड है कि नहीं। जाति प्रमाण पर क्लिक कीजिएगा तो आप देखिए आपको जाति प्रमाण पत्र खुल जाएगा। आप आय पे क्लिक कीजिएगा तो आय खुल जाएगा। शपथ पत्र क्लिक है शपथ, ऐसे ही आपको एक एक सब चीज आपका खुल जाएगा। चाहे तो मिला सकते हैं और नहीं तो फिर सबमिट, और सबमिट बटन क्लिक करके आगे बढ़ सकते। सबमिट बटन क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा आपका सर्टिफिकेट का
रिसीविंग आपको देखने को मिलेगा। आपका जो सर्टिफिकेट अप्लाई जो आप किए हैं उसका आपको रिसीविंग आपका खुल जाएगा, जिसमें आपको ऊपर सेवा का नाम में आपको देखने को मिला ओबीसी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र का निर्गमन राजस्व अधिकारी। जो आपका आवेदन संख्या वो आवेदन संख्या देखने को मिलेगा, आवेदक का नाम है वो देखने को मिलेगा, और बाकी जो भी आप डिटेल्स फिल किए, जो भी आपका बेसिक डिटेल वो सारा आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसको क्या करना है, अच्छे से पीडीएफ में सेव करके रख लेना है, या स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर साइबर कैफे जाकर प्रिंट करवा लेना है, क्योंकि इसी से आप 21 दिन बाद, 21 दिन लगता है इसको बनने में, 21 दिन बाद इसी से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको बहुत सेफ से रखना है। ऐसे ही फिर नीचे भी आपका नीचे इसके नीचे वाले पेज में भी आपका पूरा डिटेल्स रहेगा, जो भी आप डिटेल्स भरे हैं। ठीक है, तो वो सभी डिटेल्स आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि आप ओबीसी एनसीआर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का कैसे खुद से आप अप्लाई कर सकते हैं मोबाइल की मदद से। तो अगर आप सबको जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर सभी दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।